हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को जो है एक नए टॉपिक यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड किस प्रकार से किया जाता है और ऑनलाइन फ्रॉड से किस प्रकार से अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू होती है कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे कि पहले स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड। ये जो है चैनल का लोगो है और चैनल कभी भी सब्सक्राइब करे तो इस लोगो को देखने के बाद और ओटीपी लिखा हो और इस प्रकार का लोगो है मेरा, इस लोगो को देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है। आगे बात करते हैं कि साइबर क्राइम, जिस ऑनलाइन फ्रॉड को साइबर साइबर क्राइम भी कहा जाता है दोस्तों, जिससे कि आपको सावधान रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में और क्या जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड 1 में हम सीखने वाले हैं कि क्या शीर्षक दिया गया है। उसका शीर्षक है ऑनलाइन धोखाधड़ी, यानी कि जिसको कि क्या इंग्लिश में कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड, और उसके बचाव के उपाय के बारे में हम जानेंगे। उप शीर्षक क्या है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकार और उससे बचने के तरीके, मतलब कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के कितने तरह के हो सकते हैं और उससे कैसे बचे जा सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं इस पूरे जो है क्लास के अंदर। प्रस्तुतकर्ता जो है का नाम है, यानी कि मेरा नाम जितेंद्र शाह गोंड है और मैंने बीसीए, एमसीए, डीसीए, सीसीटीआई, सीसीआईटीएस के, सीएचएनएम, इतने सारे जो है मतलब ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट डिग्रियां की हुई हैं। तो कंप्यूटर के नॉलेज मैं रखता हूं और आप सभी को अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं इस क्लास चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या है, यानी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी क्या है। तो परिभाषा क्या कहता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, धन या संपत्ति को धोखाधड़ी से हासिल करना। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन में जैसे कि किसी व्यक्ति का उसका पर्सनल जो है या व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन के माध्यम से चुरा लेना, या उसके धन को जो बैंक से चुरा लेना, या उसके संपत्ति से रिलेटेड किसी कागज या संपत्ति कुछ किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसको जो है इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से या कोई व्यक्ति अगर हासिल कर लेता है अननोन, उसी उसी को, इन्हीं सारी चीजों को क्या कहते हैं, परिभाषा यही है कि ऑनलाइन फ्रॉड कहा जाता है। मुख्य जो उद्देश्य होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करने का, तो लोगों को भ्रमित करके उनका पैसा चुराना होता है। जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य पैसे को चुराना होता है। ज्यादातर पैसे जो है ऑनलाइन फ्रॉड में जो है किए जाते हैं। प्रसिद्ध तरीकों में क्या है, अब यहाँ पर कुछ तरीके हैं ऑनलाइन में जिसके जरिए जो है लोगों से लोगों के डेटा या धन या संपत्ति या पैसे को चुराया जाता है। एक आता है पहला फिशिंग। फिशिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भी ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। स्कैम कॉल्स, यानी कि फ्रॉड कॉल करके भी किया जाता है। बैंकिंग धोखाधड़ी आदि, बैंकिंग धोखाधड़ी में आपसे आपको बैंक के डिटेल लेकर धोखाधड़ी करते हैं। तो इन सभी के बारे में आगे डिटेल्स में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या होते हैं। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी क्या है इसके बारे में आपको बताया गया स्लाइड 2 के अंदर कि परिभाषा क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य और प्रसिद्ध तरीकों में क्या क्या आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्लाइड 3 में कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकते हैं। जिसके अंदर पहला आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। फिशिंग यानी कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो फिश को पकड़ना, यानी गांवों में या कहीं तालाबों में देखेंगे कि बहुत से लोग फिश को एक डंडी में रस्सी एक धागे के धागे होता है, उसमें हल्का सा नोकीला जो है तार का मतलब टाइप का होता है, और उसमें कुछ आटा या कुछ भी खाने की चीज लगाकर फिर तालाब में से, नदी में से मछली को मारा जाता है।
तो उसी प्रकार से फिशिंग जो है ऑनलाइन फ्रॉड में क्या होता है कि धोखेबाज आपको नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं। यानी कि फिशिंग में यह प्रक्रिया अपनाते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं करने वाले। वो क्या करते हैं, आपको मिलता जुलता कोई फ्रॉड वेबसाइट आपके पास भेज देंगे या कोई मेल भेज देंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके माध्यम से आपके डेटा को वो चुरा लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा मांगने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है क्रेडिट डेबिट कार्ड धोखाधड़ी। यानी कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो है हमारे, उससे धोखाधड़ी भी किया जाता है। कैसे? कार्ड की जानकारी चोरी कर पैसा निकाले जाते हैं। यानी कि कोई कॉल आया आपके पास या फिर आपके डेटा ऑनलाइन, जैसे वेबसाइट पहले बताया फिशिंग, उसमें क्या हुआ कि किया और आपके फोन के डेटा को पूरा हैक कर लिया, जिसमें कार्ड डिटेल्स भी थे आपके पास। तो इस प्रकार से कार्ड, क्रेडिट या डेबिट के कार्ड के डिटेल्स को, जानकारी को इकट्ठा करके फिर आपके पैसे को जो वो चोरी करते हैं। तो ये कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है कि स्मिशिंग मतलब है एसएमएस के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड करना। यानी कि एसएमएस के जरिए लिंक भेजकर जानकारी चुराई जाती है इसके अंदर। स्मिशिंग में क्या होता है दोस्तों, पर्सन या व्यक्ति या लोगों के पास क्या होता है, एक मेल भेजा जाता है और उसमें लिखा है, आजकल बहुत से मेल आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने लाखों की लॉटरी जीत ली या आपको लाखों का जो है वो गिफ्ट वाउचर दिए जा रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो आपके क्या करते हैं, डेटा को चुरा लेते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। उनके पास सारा डिटेल्स चला जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के एसएमएस को, वेरीफाई एसएमएस को ही हमें देखना है, या वेरीफाई एसएमएस को ही जान पहचान करने के बाद, यानी उसकी जांच करने के बाद ही उसको ओपन करना है। अगला जो है धोखाधड़ी के प्रकार आता है कैश बैंक और फर्जी स्कीम्स। यानी कि आकर्षक ऑफर दिखाकर धोखाधड़ी की जाती है। यानी कि कैशबैक और फर्जी स्कीम, यानी जैसे कि आजकल क्या होता है, जो त्योहार के टाइम आते हैं या कोई फेस्टिवल, वही त्योहार यानी फेस्टिवल आते हैं या कोई स्पेशल डे आता है, तो क्या करते हैं, बहुत से ऑनलाइन से माध्यम में क्या करते हैं, जो स्कैमर होते हैं या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो ऑफर्स के लालच देते हैं हमें, या कैशबैक का लालच देते हैं किसी लिंक के माध्यम से या किसी मैसेज के माध्यम से या किसी भी तरीके से देते हैं, और कहते हैं आप क्लिक करें और इतने का रिचार्ज फ्री में पाएं। कई मैसेज ऐसे भी देखे होंगे आपने व्हाट्सएप पे कि आता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और इतने का रिचार्ज फ्री पाए या इतने का गिफ्ट वाउचर फ्री पाए। तो इस प्रकार के जो भी आपके पास एसएमएस फ्रॉड, तो एसएमएस या कुछ भी आता है लिंक, उस पर क्लिक ना करें, उनसे बचे, क्योंकि ये सब धोखाधड़ी के तरीके हो सकते हैं, तरीके होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है नकली ऑनलाइन शॉपिंग। यानी धोखेबाज नकली वेबसाइट पर सामान बेचते हैं। जैसे कि आजकल बहुत से वेबसाइट जो है, प्रसिद्ध वेबसाइट का उनका मतलब कि वेब पेज बनाकर या नकली पूरा ऐप ही बनाकर, और वो लोग उस पर चीजों को, यानी कि जो हम चीज खरीदना चाहते हैं, अगर ओरिजिनल वेबसाइट पे उसके रेट 10,000 है तो वो 5,000 दिखाकर या कम से कम दिखाकर और कहते हैं कि इतने ऑफर डिस्काउंट के साथ चल रहा है। और बहुत से लोग ऐसे फ्रॉड में जो है फंस जाते हैं, जिसके वजह से उनके साथ जो होता है, क्या होता है, पैसे का जो है ज्यादातर, क्योंकि इसमें वो ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं और पैसे का जो है फ्रॉड में वो फंस कर रह जाते हैं और उनका पैसा चला जाता है और वो किसी प्रकार से फिर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई डिटेल नहीं होता है ऐसे वेबसाइट का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो ये हमने देखे धोखाधड़ी के प्रकार। एक प्रकार और भी है रैनसमवेयर्स। रैनसमवेयर्स में क्या है, ये एक मतलब कि मालवेयर द्वारा सिस्टम को लॉक करके फिरौती की मांग की जाती है। रैनसमवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक वायरस है जिसको भेज दिया जाता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति क्लिक करे मोबाइल में, फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो होता ये है कि दोस्तों वो क्या करते हैं, इसके माध्यम से आपके सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को या लैपटॉप को, फोन को, किसी को भी क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं, यानी वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर आपसे फिरौती की मांग करते हैं, पैसों की मांग करते हैं और कहते हैं इतने आप पैसे दीजिए तभी हम आपके सिस्टम को अनलॉक करेंगे। तो इस प्रकार के जो है फ्रॉड आजकल मार्केट में चल रहे हैं, तो आपको सावधान रहना है इस प्रकार के फ्रॉडों से और ध्यान रखना है। कि अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट कार्ड फ्रॉड, यानी कार्ड के टाइप में अलग अलग प्रकार से फ्रॉड की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर काउंटर फिट एंड स्मिकिंग फ्रॉड, जो कि ये था यहाँ पर स्मिकिंग, जो कि एसएमएस के माध्यम से नकली एसएमएस भेजकर, कार्ड थीप,
कार्ड चोरी करके, अकाउंट टेक ओवर करके, यानी कि आपके अकाउंट को अपने कंट्रोल में लेकर क्लोन कार्ड करके एक कार्ड का दूसरा कार्ड बनाकर, या फिर यहाँ पर जो है ये है कार्ड नॉट प्रेजेंट थीप। कार्ड नॉट प्रेजेंट थीप यानी कार्ड जो है चोर के पास है ही नहीं लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहा है, ये भी करके हो सकता है। कार्ड नॉट रिसीव फ्रॉड, यानी कार्ड ही नहीं रिसीव हुआ, फ्रॉड मतलब हमें, और लेकिन वो कहाँ कहीं और से यूज हो रहा है, हमें नहीं हुआ लेकिन हो रहा है यूज। फॉल्स एप्लीकेशन फ्रॉड, यानी कि आपसे गलत फॉर्म भरवा के फिर आपके डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जा सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार के फ्रॉड से कैसे बचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है सबसे पहले कि फिशिंग अटैक, यानी कि जो कि ऊपर पढ़ा हमने फ्रॉड के टाइप, उसमें फिशिंग अटैक क्या होता है और वो कैसे बच सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फिशिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है दोस्तों, तो देखिए मैंने बताया था कि इस तरीके से, यानी कि मछली को फंसाने का जो तरीका अपनाया जाता है उसी को तरीके को यहाँ पर ग्राहकों को फंसाने का, यानी कि उनके डेटा को चुराने के लिए कार्ड या कुछ भी एसएमएस के जरिए मतलब कि फंसाने का कोशिश किया जाता है। तो वही कह रहा है कि नकली ईमेल्स अधिकारी फिशिंग के अंदर क्या करते हैं, फिशिंग जब ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसमें आधिकारिक दिखने वाले ईमेल्स लेकिन यूआरएल सही नहीं होता, यानी कि मेल्स आपको मेल गया या एसएमएस गया लगेगा तो सही है लेकिन उसका यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो सही नहीं होता। तो दोस्तों आप इसके लिए क्या करेंगे, जो भी मेल आया तो उसके यूआरएल को जो बहुत से वेबसाइट है जो कि वेरीफाई करती हैं ऑनलाइन, आप जाके उसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। आगे आकर्षक प्रस्ताव, जैसे कि लॉटरी जीतने का संदेश, यानी कि वही मैंने जैसे बताया कि आपको बस कहेंगे कि आपने 50 लाख का लॉटरी जीत लिया है और मैसेज भेजेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके डेटा को चोरी कर लेंगे। तो ये सब फिशिंग के अंदर आता है, इन सबसे हमें बचना है। नकली वेबसाइट, यानी कि यूआरएल को चेक करें, यदि HTTPS नहीं है तो वेबसाइट फर्जी हो सकती है। यानी कि यूआरएल क्या होता है, जैसे कि www.flipkart.com लिखा है सपोज कीजिए, तो उसके अंदर अगर HTTP नहीं लगा है तो समझिए कि वो जो यूआरएल है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको फ्लिपकार्ट का दिया है। तो ऐसे बहुत से वेबसाइट होते हैं जिसमें HTTP होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, तो ये सिक्योरिटी होती है। तो ये अगर नहीं लगा हुआ है उसके स्टार्टिंग में www से पहले, तो हो सकता है वो वेबसाइट नकली हो। तो ध्यान रखना है, फिशिंग के तरीके जो है यही है जिसमें कि आपसे क्या किया जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड करने का प्रयास किया जाता है। अगला आता है क्रेडिट डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से बचाओ। अगर क्रेडिट कार्ड के जो है और डेबिट कार्ड के धोखाधड़ी आपके साथ किस प्रकार से हो सकता है, तो पहला कार्ड आता है आपके पास तो आपको ध्यान रखना है कि कार्ड पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला बैंक के ब्रांडिंग होनी चाहिए, अगर बैंक ब्रांडिंग नहीं है तो कार्ड क्या है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नकली हो सकता है। नंबर 2 कार्ड नंबर उस पर होना चाहिए। नंबर 3 कार्ड धारक का नाम होना चाहिए कार्ड के ऊपर। इसी के साथ साथ नंबर 4 स्मार्ट प्रमुख होना चाहिए, यानी कि जो आजकल चिप लगा हुआ है। फिर समाप्ति की तिथि होनी चाहिए, यानी कि वैलिडेशन डेट होना चाहिए। भुगतान नेटवर्क लोगो होना चाहिए, यानी कि वो किस प्रकार का कार्ड है ये सब होना चाहिए। अगर ये सब आपके कार्ड पर देखने को नहीं मिलता है या इनमें से कोई भी चीज कमी होती है तो समझिए कि आपका कार्ड नकली है। नेक्स्ट जो है पीछे के ये तो फ्रंट साइड था, सॉरी फ्रंट साइड का था। पीछे की तरफ क्या होता है दोस्तों, एक ब्लैक पट्टी होती है जिसको कहते हैं मैग्नेट धारी कहते हैं। उस मैग्नेट धारी का ही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर 2 होलोग्राम होता है, जो कि आप थोड़ा सा तिरछा या आरे तिरछा करेंगे तो दिखता है, ये होना चाहिए। नंबर 3 बैंक संपर्क जानकारी, यानी कि बैंक के बारे में 2-4 लाइनें होती हैं कि इस नंबर पर कॉल सकते हैं। बैंक का वेबसाइट होता है जैसे कि यहाँ यूआरएल दिया हुआ है, तो ये होता है। हस्ताक्षर क्षेत्र होता है, यानी जहाँ पर साइन आपके करने का जगह होता है वो होना चाहिए। सुरक्षा कोड होता है, यानी कि जिसको CVV नंबर कहते हैं वो होता है। साथ ही साथ नेटवर्क लोगो होता है, यानी नेटवर्क लोगो वो किस नेटवर्क पर काम करेगा या किसका वो है वो होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है और ये सब जो है कार्ड के अंदर होना चाहिए। अगर ये सब कार्ड के अंदर नहीं है तो आपका कार्ड नकली है, उस कार्ड का इस्तेमाल ना करें। आगे देखते हैं कार्ड धोखाधड़ी में ही और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों क्या है। सुरक्षित वेबसाइट का चयन करें, जैसे कि पहले ही बताया HTTPS
वाले वेबसाइट से ही ट्रांजैक्शन करें। यानी जिस वेबसाइट की स्टार्टिंग में HTTPS लगा है उसी वेबसाइट से ट्रांजैक्शन करे या उसी वेबसाइट से खरीदारी करे या कुछ भी करे। नेक्स्ट, कार्ड जानकारी साझा ना करे, यानी कि अपने कार्ड का डिटेल्स किसी भी व्यक्ति को ना दे। कभी भी कोई भी बैंक जो है, हर बार ये आपको मैसेज आता है, कभी भी फोन, ईमेल या SMS के जरिए कार्ड की जानकारी ना दे और ना ही कोई बैंक आपसे मांगता है। तो आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें आपको ध्यान रखना है कि एंटीवायरस का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको इस प्रकार के फ्रॉड से बचाने में बहुत मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और कितने प्रकार फ्रॉड हैं और उसमें हम उन फ्रॉडों से कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग में सावधानियां, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जब हम, तो उस समय भी हमारे सामने कई प्रकार के जो है फ्रॉड हो सकते हैं। तो उससे कैसे? पहला, सतर्कता से खरीदारी करें, यानी कि केवल प्रमाणित वेबसाइटों से ही सामान खरीदें। केवल प्रमाणित वेबसाइटों से ही सामान खरीदने का मतलब ये है दोस्तों, वो वेबसाइट जिनका URL वेरीफाई हो, यानी कि जिनका URL HTTPS से शुरू होता हो, उन्हीं वेबसाइटों से जो है खरीदारी करना है, आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, पेमेंट विकल्प जब चुनेंगे तब क्या करना है? तो सुरक्षित भुगतान गेटवे, यानी कि जैसे पेपॉल, नेट बैंकिंग या फिर UPI, आज के समय में और भी अमेजोन वॉलेट या फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट पे, बहुत से तरीके आ गए ऑनलाइन पेमेंट के। लेकिन आपको चूज करना है वही जो पेमेंट का जो तरीका है वो सुरक्षित हो, यानी कि जो वो गेटवे है पेमेंट के, सुरक्षित गेटवे को ही चुनकर पेमेंट करना है। अदरवाइज फ्रॉड, नहीं तो आपके साथ जो है फ्रॉड हो सकता है पेमेंट का, तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू चेक करें, वेबसाइट पर रिव्यू और रेटिंग देखें, यानी कि जो वेबसाइट आपके सामने खुल रही है या आ रही है ऑनलाइन, जब आप शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस वेबसाइट के बारे में जानकारी पहले ले ले, यानी कि उसका रिव्यू देखें कि कैसा है, उसकी रेटिंग देखें कि क्या उस वेबसाइट को रेटिंग सही मिली है कि नहीं। अगर उस वेबसाइट को वेरीफाई करना है तो आपको उसका URL ऑनलाइन चेक करे, वेरीफाई करे। बहुत से वेबसाइट है जहां पर आपको जाके चेक करेंगे तो उनके URL कॉपी करके वो दिखाएगा कि कब रजिस्टर हुआ, कब नहीं, किस नाम से हुआ। अगर ये सारी डेटा नहीं मिलता है उस वेबसाइट के बारे में तो समझे वो वेबसाइट फ्रॉड है। तो इन सभी तरीकों को अपनाकर आप ऑनलाइन फ्रॉड से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या है अगले स्लाइड में। 7वें स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बचाव के उपाय। अभी तक हमने पढ़ा कि ऑनलाइन फ्रॉड कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उनके में क्या बातें ध्यान रखनी है। अब बचाव कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखने के लिए देखते हैं दोस्तों क्या कर सकते हैं। सबसे पहला बचाव में आता है पासवर्ड सुरक्षा, यानी कि मजबूत और जटिल पासवर्ड रखें। कहने का तात्पर्य है कि जो आप पासवर्ड बनाते हैं, या तो जीमेल का, बैंक का, ATM का, या फोन पे, गूगल पे, किसी भी पे के तरीके का, या नेट बैंकिंग का, या अपने ऑनलाइन वेबसाइट जिनसे खरीदारी करते हैं उनके पासवर्ड सिंपल नहीं बनाना है आपको, उनके पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसमें आप कैरेक्टर यूज कीजिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज कीजिए, नंबर्स यूज कीजिए और फंक्शन कुछ साइन यूज कीजिए। तो इन सभी चीजों का यूज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, यानी कि जटिल पासवर्ड बनाए, ताकि कोई आपके पासवर्ड को ट्रैक ना कर पाए। इस तरीके से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। नंबर 2, 2 स्तरीय प्रमाणीकरण। 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी कि 2FA अपने खाते में 2FA सेट करें। यानी कि आजकल जो है, जैसे कि व्हाट्सएप पर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम कि सिक्योरिटी लेयर, ड्यूल सिक्योरिटी लेयर भी कह सकते हैं इसको, या फिर डिस्क्रिप्शन जो कहा जाता है, तो वो या 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये 2FA वही है। तो क्या कह रहा है कि किसी भी चीज में, जिस चीज में अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2FA प्रोवाइड कर रही है, तो उसको भी सेट करें आप, कि ताकि इसमें होता यह है दोस्तों 2FA में कि एक पासवर्ड के डालने के बाद भी OTP आता है, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं या खोल पाते हैं। तो ये आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहां जहां आपको ये फैसिलिटी अगर मिल रही है, बैंक में मिल रही है, व्हाट्सएप पे मिल रही है, फेसबुक पे मिल रही है, टेलीग्राम पे मिल रही है, या किसी भी सोशल अकाउंट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, पेमेंट प्लेटफॉर्म पर, तो आप इसका यूज जरूर करें। नेक्स्ट,
एंटीवायरस और फायरवॉल अपने डिवाइस में, तो अपने डिवाइस में सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ये एंटीवायरस और फायरवॉल होता क्या है दोस्तों? एंटीवायरस जो है मतलब कि आपके डिवाइस में होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि वो जो है अनवांटेड जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो एप्स होते हैं या फिर अटैक आ रहे होते हैं, मतलब कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले को द्वारा, उससे बचाता है एंटीवायरस। या जो मैसेज होते हैं फ्रॉड वाले, उनसे बचाता है। फायरवॉल क्या होता है? जैसे कि हमारे घर की मजबूती के लिए दीवारें खड़ी करते हैं, इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल करने चाहिए जो हमारे सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी चीज को क्या करे, वो सुरक्षा दे। तो फायरवॉल जिस तरह घर में हमारे दीवार होते हैं, इसी तरीके से डिवाइस के अंदर भी हमें अपने फायरवॉल को भी स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। यानी फायरवॉल कितने लेयर सिक्योरिटी को सपोर्ट कर रहा है या कैसा है, उसको भी ध्यान रखना है और वो भी अप टू डेट रखना होगा। इस प्रकार से हम जो है ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव अपने आप को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वायरस स्कैनिंग, यानी नियमित रूप से वायरस स्कैनिंग करें। यानी जो अपने एंटीवायरस अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं, उसका यूज करके हर एक दिन, 2 दिन या 1 वीक में या 2 वीक में, ये जो भी है आपको जैसे सूटेबल लगे उस हिसाब से नियमित रूप से क्या करें, अपने सिस्टम को स्कैन करें, ताकि कोई एंटीवायरस, कोई वायरस तो नहीं आया है। वायरस आया है तो उस एंटीवायरस के माध्यम से उस वायरस को किल करें, ताकि आपका सिस्टम या जो भी है डिवाइस वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट, कभी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। ये सारे बचाव के उपाय बता रहा हूं दोस्तों आपको ऑनलाइन फ्रॉड में। तो जो व्यक्तिगत जानकारी में क्या आता है, जैसे कि अपने डिटेल्स, पर्सनल डिटेल ना बताए, बैंक का डिटेल ना बताए, या फिर अपने घर के किसी व्यक्ति का डिटेल ना बताए। तो ये सारी पर्सनल व्यक्तिगत जो है जानकारियां हैं, वो किसी को ना बताएं, जिससे कि वो इस्तेमाल कर कोई भी फ्रॉड आपके साथ करे। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है आपको, और तभी आप इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, उससे बच सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं, और दूसरों को भी बताइए ये सारे तरीके, उनसे वो भी अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल ये फ्रॉड चल रहे हैं और हर चीज में फ्रॉड का जो है तरीका ढूंढा जा रहा है। तो आप लोगों से विनती है कि ये से जो बचाव के उपाय मैंने बताए हैं, इनको इस्तेमाल करें और खुद को बचाएं, दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी बचाएं और सावधान रहें ऑनलाइन फ्रॉड से। नेक्स्ट और भी है इसमें सुरक्षा की, आधिकारिक एप्स का ही उपयोग करें। यानी कि आजकल क्या होता है कि मोबाइल्स का यूज हो रहा है या कंप्यूटर, लैपटॉप, तो जिसके अंदर बच्चे या हम लोग मतलब कि किसी ने कहा कि ये ऐप अच्छा है, हम इंस्टॉल करते हैं और उसको परमिशन देते जाते हैं, यस 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 कर देते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ। इन बातों को भी ध्यान रखना है कि उसी एप्स का इस्तेमाल करना है जो आधिकारिक रूप से सही है, यानी कि वो प्रमाणित है या उसको गूगल जो है वेरीफाई किया हुआ है। गूगल वेरीफाई एपीके फाइल आजकल बहुत प्रचलन में आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन आपको सॉफ्टवेयर भेजा जाता है जिसका आगे लिखा होता है .apk। ऐसे सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी ना इंस्टॉल करें अपने सिस्टम, मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी चीज में, क्योंकि इसको कहते हैं एपीके फाइल और इसमें जो होते हैं वायरस कंटेन करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सारी परमिशन देंगे, आपके डेटा को जो है हैकर या फिर जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं वो लॉक कर लेंगे या चुरा लेंगे, और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाएगी या फ्रॉड हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है दोस्तों, कि सभी जो ऑथेंटिकेट चीजों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप एक इमेज में देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जैसे जो मैंने इस लेफ्ट साइड में जो बताए हैं वो तो है ही, राइट साइड में भी कुछ बातें हैं यहाँ पर। जैसे कि एक व्यक्ति बैठा है कि संदेश वाले मेल, यानी जो जिसमें संदेश भेजे जाते हैं, वो मेल या कॉल या मैसेज को इग्नोर करें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो संदेश वाले मेल आ रहे हैं या कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, जिसको आप जानते ही नहीं है, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, उसको या तो डायरेक्ट डिलीट कर दे या फिर उसको इग्नोर करें। दूसरा है एटीएम पिन नंबर सीवीवी साझा ना करें। यानी कि बैंक के पर्पज से देखा जाए, वो एसएमएस के पर्पज से देखा हमने, बैंक के पर्पज से कभी भी आप एटीएम का पिन नंबर, सीवीवी, या आजकल जो है एटीएम का फोटो जो है लोग खींचकर या आगे पीछे भेज देते हैं, वो भी ना करें दोस्तों, क्योंकि डेटा हैक होने के बाद उसका इस्तेमाल करके आपके साथ जो है फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट, किसी को भी ओटीपी
साझा ना करें। ओटीपी देखिए दोस्तों कितना मतलब यूजफुल वर्ड है, जो कि हमारे लाइफ में हमेशा ही यूजफुल है। और मेरा चैनल का नाम भी दोस्तों यही है, ओटीपी ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं और अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक हूं मैं। तो ओटीपी दो स्तरीय प्रमाणीकरण जो है लगाते हैं, तो एक ओटीपी आता है, या जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है, तो उस चीज को भी साझा नहीं करना है किसी से भी, आप इस्तेमाल करें और तुरंत डिलीट कर दें। तो यहाँ पर मेरे चैनल भी वही है, लेकिन मेरे चैनल का जो ओटीपी नाम है, लेकिन ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म जो है उसका फुल नेम है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अलग है और वो चीज अलग है, बस जो एब्रिविएशन है इसका वो सेम है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ओटीपी भी आपको किसी से साझा नहीं करना। किसी अनजान आदमी को डेट ऑफ बर्थ ना बताए। आजकल जो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ जो है बताना भी बहुत बड़ा जो है एक तरीके का अपराध हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के पास हमारी जानकारी तो पहुंच जाती है, कहीं ना कहीं से वो लोग ले लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके भी हमारे साथ फ्रॉड हो जा रहा है। इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताना है किसी को। इन सभी उपायों को आप अपने जीवन में लाएं, तब आप ऑनलाइन जो है फ्रॉड से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अब आगे आता है संदेश, कंक्लूजन, यानी स्लाइड 8 में। दोस्तों मैं क्या, अब मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही ये बताया कि उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। अब मैं इन सभी बातों को रखते हुए एक कंक्लूजन आपके सामने रख रहा हूं कि इसका क्या मतलब था और इस वीडियो को बनाने का मेरा क्या मतलब था और क्यों मैं बनाना चाह रहा था और क्यों आप सभी को ये सब बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। पहला, सतर्कता और जागरूकता। आप सभी व्यक्तियों और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को सतर्क और जागरूक करना चाहता हूं कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहे और किसी भी अज्ञात लिंक या मैसेज पर विश्वास ना करें। यही मेरा जो है इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है। नंबर 2, सुरक्षा का ध्यान रखें। हमेशा अपने व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आप अपने बारे में जितना कम हो सके दूसरों को बताएं, या अपने डेटा, अपने बारे में जो भी डेटा है वो दूसरों तक पहुंचाए, चाहे वो आपका व्यक्तिगत डेटा हो या आपका वित्तीय यानी फाइनेंशियल डेटा हो, या वित्तीय मतलब कि कुछ लेखा जोखा से जानकारी हो, उन सबको नहीं बताना है किसी से भी। आप अपने तक रखें, घर पर रखें, और कहीं डिजिटली भी स्टोर करने का कम प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा स्टोर अगर करना है आपको तो लिखित में रखें कहीं, क्योंकि वो बहुत सेफ और सुरक्षित है। नेक्स्ट, ध्यान रखें क्या इंटरनेट पर सभी को धोखा देने वाले लोग मौजूद होते हैं, सावधान रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरनेट पर जो लोग हैं, हमें वो आपको इस तरीके से मतलब कि प्रमोट या डाइवर्ट करेंगे कि उनको, आपको लगेगा कि वो जो है आपके लिए ही है, लेकिन नहीं। यहां पर जो कह रहा हूं मैं वो उस बात पर ध्यान दें कि इंटरनेट पर सभी लोग जो है सिर्फ एक ही मकसद से हैं, धोखा देने के मकसद से हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट पर हम जिस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं वो वेबसाइट सुरक्षित हो और HTTPS से शुरू होती हो, उसका URL वेरीफाई हो। उन्हीं वेबसाइटों का इस्तेमाल करें अपने जीवन में किसी भी काम को करने के लिए। तो यही है कंक्लूजन इस जो है पूरे स्लाइड और पूरे मतलब कि वीडियो बनाने का मेरा। जैसे कि ऑनलाइन हैकिंग से बचने के 5 टिप्स, यानी कि ऑनलाइन हैकिंग का मतलब वही हुआ दोस्तों कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के 5 टिप्स और बताता हूं मैं आपको जाते जाते कंक्लूजन के साथ। पहला, पासवर्ड या किसी भी पिन में फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर या कोई अहम तारीख न डाले। यानी जब पासवर्ड आप बनाए, इतना जटिल बनाए, इतना मिक्सअप बनाए कि वो कोई हैक ना कर सके। और उसमें खासकर इन बातों को ध्यान रखें कि फोन नंबर नहीं डालना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, गाड़ी का नंबर नहीं डालना है, या कोई अहम तारीख नहीं डालना है। क्योंकि जो हैकर्स हैं आज के या हैकिंग करने वाले वो एडवांस है, वो सबसे पहले इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ पासवर्ड तोड़ते वक्त, यानी तोड़ने का मतलब कि आपके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि व्यक्ति याद रखने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप उससे ज्यादा सोचे, ज्यादा सोच के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए। अपने नाम का पासवर्ड भी ना रखे। क्यों?
क्योंकि ये भी पर्सनल उसमें आता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और ई वॉलेट के पासवर्ड हमेशा अलग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और ई वॉलेट के पासवर्ड हमेशा अलग रखें। यानी कहने का मतलब जितने अकाउंट्स है इन सभी का पासवर्ड आजकल लोग याद रखने के लिए एक जैसा रखते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन सब के पासवर्ड अलग रखें, ताकि फ्रॉड आपका जो होने का अगर कभी होता भी है तो एक ही जगह हो और नहीं तो कहीं भी ना हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सबका पासवर्ड अलग रखना और स्ट्रॉन्ग रखना है। फिर नया पासवर्ड सेट करने के बाद उसे डिवाइस में सेव ना करें। यानी कि बहुत से लोग अपने डिवाइस में क्या करते हैं, नया पासवर्ड अगर चेंज करते हैं या नया पासवर्ड लगाते हैं तो सेव कर देते हैं ताकि हमें याद ना रखना पड़े और हम वहां से जब भी लॉगिन करें वो क्या हो, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, पासवर्ड को नियमित 3-4 महीने में बदलते रहे। यानी पासवर्ड जो आपने बनाया है कोई भी सोशल अकाउंट्स का, उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, आपको चेंज करना है, अपडेट करना है। इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज और अपडेट करते हैं तो अगर किसी को पता भी चलता है तो वो उसे जो है जब चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसने अगर लॉगिन भी किया होगा तो वो डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा आपका सोशल अकाउंट और आप सुरक्षित अपने अकाउंट्स को रख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यही आज के जो है ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताने का और उसका कंक्लूजन मेरा मकसद है आप तक कि आपको कैसे बचाया जा सके ऑनलाइन फ्रॉड से। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को बनाया है। तो सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन फ्रॉड के तरीकों को जान सके, उससे बचाव करने के तरीकों को जान सके और खुद भी बचे और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। अब यहाँ पर एक स्लाइड है एक्स्ट्रा, स्लाइड 9, सवाल जवाब यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। यानी कि प्रस्तुतकर्ता से सवाल पूछने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर या तो कमेंट्स करें या मेल आईडी पर मेल करें या मैसेज करें ऑन सोशल अकाउंट्स ऑफ ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के किसी भी सोशल अकाउंट्स पर आप किसी भी प्रकार के सवाल जवाब कर सकते हैं और ये सवाल जवाब करने का आपको जो है बिल्कुल परमिशन है और आपके सवालों का आंसर जो है आपको जहां आप सवाल पूछेंगे वहां मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि वीडियो के साथ ही सवाल करें ताकि वहीं पर आपको जवाब मिले, या कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक्स पर इस प्रकार के और जानकारी के साथ तो आप मुझे जरूर कमेंट करें मेरे चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी से एक निवेदन और विनती है कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल OTP, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, एंड लाइक कमेंट शेयर ऑल्सो। यही आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मैं इस मोटिवेट होता रहूं और मोटिवेट होता रहूंगा। आप लोग अभी तक जितना मुझे प्यार दे रहे हैं उसके माध्यम से मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। और भी ऐसे ही वीडियो और कंप्यूटर के नॉलेज की वीडियो और जो टेक्निकल से रिलेटेड और भी चीजें हैं जो समाज को उजागर करे, अपने देश को उजागर करे, जिससे लोगों को बचाव हो, फायदा हो, इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहूंगा। और एजुकेशनल जो वीडियो चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी, सोशल वीडियो चल रही हैं वो भी चलेंगी। आपको हर एक प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।